बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करना चाहते हैं जो कि हेपेटाइटिस के मरीज़ों के लिए बेहद ज़रूरी और मुफीद होगी। दोस्तों, हेपेटाइटिस का मर्ज़ जिगर की ख़राबी की वजह से होता है और ये मर्ज़ आम तौर पर किसी वजह से हमारे जिस्म में ट्रांसफ़र होता है। हेपेटाइटिस बी और सी एक ख़तरनाक मर्ज़ है और इससे क़ब्ल वक्त इस पर काबू पाना ज़रूरी है और इसी तरह हमें इससे बचना भी बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस और यरकान के साथ साथ ये आम तौर पर जो आपके साथ आज रेसिपी शेयर करेंगे, आपके यरकान के लिए बेहद मुफीद होगी, आपके हाजमे को बड़ा ताकतवर कर देगी और इसके साथ भूख का जो नहीं लगना उसको भी दूर कर देगी। बदहज़मी इंशाल्लाह जड़ से नहीं रहेगी और जिस्म को भी ताकत देगी। यकीनन ऐसे नुस्खे जिनको हम अक्सीर जिगर कहते हैं, ये जिगर के मुहाफ़िज़ होते हैं और जिगर को धो देते हैं। तो आइए आपके साथ नुस्खा शेयर करता हूं, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा चैनल वसीम टिप्स फॉर हेल्थ को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा लें ताकि हमारा राब्ता जुड़ा रहे। तो दोस्तों, इस नुस्खे में इंतहाई सिंपल और सादा सी चीज़ें हैं और नोट फरमा लें। इसमें पहली चीज़ मीठा सोडा है 50 ग्राम, नौशादर 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, सूंठ यानी सूखा अदरक वो भी 50 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम और काला नमक भी जिसे हम नमक स्याह कहते हैं उसको भी 50 ग्राम लेकर इसको अच्छी तरह ग्राइंडर में इसका पाउडर बना लें। जब ये पाउडर बन जाए तो आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर छान लेना है। छानने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करें और इसकी एक छोटी चाय वाली चमची सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर बदहज़मी, मैदे में जलन, पाँव में वर्म या सोज हो तो फिर इस आप रेसिपी को, इस कंपाउंड को दिन में 3 दफ़ा सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हेपेटाइटिस में आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, पेशाब की जलन में बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा बाज़ औक़ात पेट पे या जिगर के मुकाम पे हल्का हल्का दर्द रहता है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चूँकि ये अक्सीर जिगर है, अक्सीर जिगर जितनी भी दवाइयाँ होती हैं ये जिगर की सोच को भी ख़त्म करती हैं, बड़े हुए जिगर में भी मुफीद होती हैं और इस तरह बाज़ का तिल्ली बढ़ जाती है उसके लिए भी मुफीद हैं। और ऐसे जो कंपाउंड होते हैं, जो नुस्खे होते हैं, वो खून की कमी को दूर करने के साथ साथ भूख ना लगना और बदहज़मी की वजह से जिसमें टूट फूट होती है उसको भी दूर करते हैं। जोड़ों के मरीज़ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिक एसिड के मरीज़ों को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये छोटी सी रेसिपी आपके लिए बेहद मुफीद होगी। ताहम एक गुजारिश करूँगा कि ऐसे अफराद जिनको हेपेटाइटिस का ए, बी या सी का मसला हो, उनको चाहिए कि अपना नाश्ता जल्दी किया करें, बाज़ारी खानों पे एहतियात करें और ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं या बहुत हद तक वसा कोशिश करें ना खाएं जो चीज़ें पैकिंग में होती हैं, जो मशीनों से बनी हुई हैं, उन चीज़ों से एहतियात करें और ऐसी तमाम चीज़ें खाएं जो नेचुरल हालत में हैं, जैसे फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ हैं। तो अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो और आपसे गुजारिश है कि दूसरों तक इसको ज़रूर शेयर करें, इस पर ज़रूर अमल करें। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।